JFT हिंदी 21 जून ईमानदारी के नए स्तर। हम अपने आप को धोखा देने में और उचित ठहराने में निपुण थे। बेसिक टेस्ट पृष्ठ 27। जब हम पहली मीटिंग में आते हैं और सुनते हैं कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, तब हम सोचते हैं ठीक है, अब हमारे लिए यह इतना मुश्किल नहीं है। हमें बस झूठ बोलना ही तो बंद करना है। हमें से कुछ एक के लिए यह काम आसान होता है। अब हमें अपने काम से गैर हाजिर होने पर भी अपने मालिकों से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं, अब अपने परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ेगा कि पिछली रात हम कहाँ थे। अब ड्रग्स ना लेने के कारण हम अनुभव कर रहे हैं कि हमें अब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमें से कुछ एक को इस तरह की ईमानदारी बरतने में भी कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो है ही कि झूठ ना बोलना जैसे गुण को सीखना काफी आसान है। बस आप कुछ भी हो, झूठ ना बोलें। हिम्मत, दृढ़ अभ्यास, एनए के अपने संगी साथियों की मदद और उस शक्ति की कृपा से अंततः हम में से अधिकांश इस तरह की ईमानदारी के रास्ते पर चलने में कामयाब हो गए हैं। यद्यपि केवल मात्र ना झूठ बोलने से कहीं बहुत ज्यादा अर्थ ईमानदारी शब्द में छुपा हुआ है, तथापि सुधार के तहत जिस तरह की ईमानदारी की जरूरत है और जो सच्चे मायनों में लाजमी है, वह है अपने खुद के प्रति ईमानदारी, और जिसे पाना ना सहज है और ना ही इतना आसान। अपने एडिक्शन के दिनों में हमने आत्मछलना और कुतर्कों का एक ऐसा असंगत तूफान खड़ा कर दिया था, झूठ का एक ऐसा बवंडर चक्रवात जिसमें हम अपनी खुद की ईमानदारी की एक हल्की सी खामोश आवाज को भी सुन ही नहीं पाते थे। अपने खुद से ईमानदार होने के लिए हमें पहले अपने स्वयं से झूठ बोलना बंद करना होगा। हमें अपने 11वें कदम के ध्यान में मौन हो जाना चाहिए। तभी हमें इस फलीभूत होती खामोशी में सत्य की आवाज को सुनना पड़ेगा। जब हम एकदम मौन हो जाएंगे, तब हम अपने स्वयं की ईमानदारी को पा सकेंगे। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी आत्मा में सत्य की आवाज सुनते हुए एकदम मौन और निश्चल हो जाऊंगा। मैंने जिस सत्य को पा लिया है, उसका सम्मान करूंगा।